ये मनाजिर कराची के मशहूर मगर बदनसीब बाजार के हैं, जहाँ चिंगारी कड़ी, आग लगी, दरवाजे ना खुले और लोग जिंदा जले। सब जानते हैं उस शाम को, 17 जनवरी की शाम, जो शाम कहर की तरह गुजरी हम पे, उन प्यारों पे जिनके प्यारे जल गए उस आग में। हम बात करने वाले हैं उन पहलुओं के बारे में जो पहलू अनकहे रह गए, उन बातों के बारे में जो बातें होना बहुत जरूरी है, उन चीजों के बारे में जिनकी लापरवाही की वजह से आज वहां पे लोग आग का ढेर बन चुके हैं। 17 जनवरी, हफ्ते का रोज, रश मामूल से जरा ज्यादा। बाजार अभी भी भरा हुआ है, 10 बज चुके हैं, मगर बाजार में रश अभी भी बहुत तेजी से फैल रहा है। हर तरफ दुकानों पे खरीदारी हो रही है। लोग अपने प्यारों के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। अचानक से एक आर्टिफिशियल फूलों की दुकान पे आग की चिंगारी उठती है। ये चिंगारी इतनी तेज होती है कि वहाँ के सदर भी वहाँ पे फौरन पहुँचते हैं। वहाँ के और भी दीगर दुकानों के लोग वहाँ पे फौरी पहुँचते हैं आग बुझाने की कोशिश, मगर ये आग तेजी से फैलती जाती है। आहिस्ता 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 ये सारी दुकानों को अपनी लपेट में लेती है। जब मार्केट में आग लगी तो वहाँ पे भगदड़ मच गई। हर तरफ लोग इधर उधर भागने लगे। धुएं की वजह से पूरे मार्केट में कुछ भी देखना नामुमकिन होने लगा। हमने बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया में देखी जहाँ पे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, मगर हुआ क्या, वहाँ पे वो जिस रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करते थे वो दरवाज़ा बंद रहा। हमने मार्केट के सदर तनवीर पास्ता की मौजूदगी को वहाँ पे देखा। वो कहते रहे कि मैं शुरू से यहाँ मौजूद था। सवाल हमारे कुछ ये हैं कि सर, जब आप शुरू से वहाँ पे मौजूद थे तो आपने वो दरवाजे क्यों नहीं खुलवाए? अगर आपका भी कभी गुल प्लाजा में जाना हुआ हो तो आपने ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पे नॉर्मली भी अगर लाइट्स ऑन हो तो आपको एग्जिट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे और बेसमेंट में अगर स्पेशली आप चले गए हो तो वहाँ पे नॉर्मली भी बहुत सफोकेशन होती है। वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है, सिवाय एक मेन एग्जिट के। मेन एग्जिट पे आग लग चुकी थी जो भड़क रही थी, मगर बाकी के दरवाजे क्यों नहीं खुलवाए गए? लोग अपने सामान बचाते रहे, लोग अपनी जानें बचाने के लिए भागे, मगर बहुत सारे लोगों ने वीडियो में ये भी बताया कि हमें पता ही नहीं था, हमें मालूम ही नहीं था कि चाबी किसके पास थी। वो इंसान जिसके पास चाबी थी वो इंसान वक्त पे क्यों नहीं आया? उसने दरवाजे क्यों नहीं खोले? हमने बहुत सारी वीडियोस में ये भी देखा कि 11:30 बजे तक लोग अपने अजीज़ों को, अपने प्यारों को कॉल्स करते रहे कि हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए कोई तो इमदाद भेजें, हमें इस आग से निकालने के लिए कोई तो मदद भेजें, मगर उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आया। हज़ारों लोग बाहर खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे अपने प्यारों का, मगर उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। हाँ, वहाँ पे मदद के लिए एक फायर ब्रिगेड पहुंची, जो पहुंची 11:30 बजे के बाद। आग लगी वहाँ पे 10:10 पर और फायर ब्रिगेड पहुंची वहाँ पे 11:30 बजे। तो आग को 1st डिग्री से 3rd डिग्री तक पहुंचने के लिए वक्त लगता है 30 मिनट का। और एक बिल्डिंग जिसमें सफोकेशन हो, जिसमें फ्लेमेबल सामान भरा हुआ हो, उसमें आग भड़कने और आग पूरी तरह से उस बिल्डिंग को झुलसाने के लिए 1 घंटा खीर हुई फायर ब्रिगेड की तरफ से। एक तो लेट पहुंचे, दूसरा पहुंचने के बाद इनके पास पानी खत्म हो गया। जब फोन बार बार किए जा रहे थे, जब बार बार लोग बता रहे थे कि 3rd डिग्री की आग लग गई है, पूरी बिल्डिंग झुलस रही है, लोग उम्मीद में हैं कि कोई भी अभी बचाएगा हमें, फिर भी इनके पास पानी की कमी थी। पानी ख़त्म हो गया, फॉर्म अवेलेबल नहीं था। हमारी हुकूमत उस वक्त पे कहाँ थी? बहुत सारे हुक्मरान आए, दूसरे दिन पे भी बहुत सारे हुक्मरान आए। आग के शोले बिल्डिंग में उसी तरह से भड़कते रहे। हुक्मरान आए, देखे और वापस चले गए। कोई भी प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया गया। हमारी ज़िंदगियों की कीमत इस मुल्क में क्या है? हमारा दूसरा सवाल तनवीर सर आपसे कुछ इस तरह से है। आप उस वक्त बहुत मायूस नज़र आए। हम आपकी मायूसी पे या आपके अफसोस पे कोई सवाल नहीं करते, मगर हमारा सवाल आपसे कुछ इस तरह से है। आप उस मार्केट के सदर थे, क्या आपने चेक किया कि आपकी मार्केट में कोई डिज़ास्टर प्लान मौजूद है?
क्या आपकी मार्केट में कोई फायर एग्जिट्स मौजूद हैं? क्या आपकी मार्केट सेफ्टी चेक्स को देख के बनाई गई है? इन सब सवालों का जवाब हम सब जानते हैं कि ना है। मगर क्यों? मगर क्यों हमारी अथॉरिटी ने ये बिल्डिंग पास की जबकि इसमें कोई फायर एग्जिट नहीं था, जबकि इसमें कोई सेफ्टी चेक्स नहीं थे? हम पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं कि हम बोलते हैं कि ये तो हमारी हुकूमत की गलती है, मगर नहीं, हमेशा ये हमारी हुकूमत की गलती नहीं है, कभी कभी हमारी अपनी गलती भी है। अगर हम बात कर लें कि ये हादसा सिर्फ हादसा था, ये हादसा नहीं था, ये कोताही थी, ये हमारी कोताही थी, ये मेरी कोताही थी, ये आपकी कोताही थी, ये हम सब की कोताही को ठीक करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें अपनानी चाहिए जिसको डिज़ास्टर प्लान बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पहले से आने वाली मुसीबत के लिए शुरू से तैयार रहना। आज मैं आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट दिखाने वाली हूँ जिसमें कभी आग नहीं लगी। मैं इस इंस्टीट्यूट में तकरीबन 8 सालों से काम कर रही हूँ। मैंने इस इंस्टीट्यूट में कभी आग नहीं देखी, बट अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैंने इस इंस्टीट्यूट में ऐसी चीज़ों को नोट किया जो हम सालों साल से करते जा रहे हैं और हम हमेशा सोचते हैं कि ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं हम, ये तो फजूल चीज़ें हैं, ये अगर ना भी होती तो हमारी ज़िंदगी बल्कि और आसान होती। हमें डेली मॉक ड्रिल्स करवाए जाते हैं, हमें फायर एक्सटिंग्विशर चलाना सिखाया जाता है। हम इस वीडियो बनाने का मकसद कुछ इस तरह से है कि ये हादसा जो डिज़ास्टर बन के हम सब के सामने मौजूद है आज, इससे बचा जा सकता है। इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, आज मैं आपके सामने एक जीती जागती मिसाल एक ऐसी बिल्डिंग की रखूँगी, एक ऐसी इंस्टीट्यूट की रखूँगी जो सालों साल से तैयार है इस डिज़ास्टर के लिए। इस इंस्टीट्यूट में आज तक मुझे 8 साल हो गए हैं इस इंस्टीट्यूट में काम करते हुए, बट मैंने कभी इस इंस्टीट्यूट में आग लगे नहीं देखा। बट हर 3 महीने में हमें तैयार किया जाता है कि खुदा ना खास्ता अगर आग लग गई या अगर जलजला आ गया या अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो आप लोगों ने क्या करना है। हमें डिज़ास्टर प्लान समझाया जाता है, हमें फायर एग्जिट समझाए जाते हैं, हमें इवैक्यूएशन के असेंबली एरियाज़ बताए जाते हैं, हमें एक एक चीज़ से आगाही दी जाती है। ये वो इंस्टीट्यूट है जिसके पास अपनी खुद की फायर ब्रिगेड है और एक नहीं दो। ये वो इंस्टीट्यूट है जिसमें हर दूसरे कदम पे फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, जिसका चेक एंड बैलेंस भी मौजूद है। ये वो इंस्टीट्यूट है जो अपने एम्प्लॉय को हर 3 महीने में फायर एग्जिट कहाँ है ये सिखाता है, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाना है ये सिखाता है, और ये सिर्फ वर्बली सिखाता नहीं है, मॉक ड्रिल्स करवाता है। ऐसा पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूट, हर बिल्डिंग, हर घर में भी होना चाहिए। हर घर में स्मोक अलार्म्स होने चाहिए, हर घर में हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद होना चाहिए। ये जो हादसा हुआ ये हमारे लिए अवेयरनेस है, ये हमारे लिए आगाही है कि हमें आगे अपनी ज़िंदगी में किस तरह से तैयार रहना चाहिए इन हादसों के लिए। ये है जी वो इंस्टीट्यूट जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ये इंस्टीट्यूट जितना बाहर से खूबसूरत है उतने ही इसके खूबसूरत इंतज़ामात हैं। हंगामी हालात से और उन हादसात से बचने के लिए जो आज तक कभी हुए भी नहीं इस इंस्टीट्यूट में, इन्होंने इतनी तैयारियां की हैं कि खुदा न खास्ता अगर कभी आग लग भी जाए तो इनके पास प्रॉपर चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन डिवाइसेस की जो यहाँ पे लगी हुई हैं। इनको स्मोक डिटेक्टर्स कहते हैं। अगर आग खुदा न खास्ता किसी सूरत में लग जाए तो इनके हर कोने पे स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। जी आप देख सकते हैं हर वार्ड के बाहर एक फायर हॉस है, फायर ब्लैंकेट्स मौजूद हैं, एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं और प्रॉपर इनका चेक एंड बैलेंस मौजूद रहता है। इसको हर 2 से 3 महीने में चेक किया जाता है। फायर एग्जिट्स हर वार्ड के 2 तरफ में ज़रूर मौजूद हैं और स्टाफ को प्रॉपर आगाही दी जाती है कि उनके वार्ड में फ़ायर एग्जिट्स कहाँ हैं और उस एग्ज़िट से निकल के कहाँ जाना है। जो इन्होंने चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रखी हैं उसका चेक एंड बैलेंस भी करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 27 जैन को ही इसको रिव्यू किया गया है। सामने आप देख सकते हैं जी यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी रेडी खड़ी हुई है। खुदा न खास्ता अगर आग लग जाए तो ये बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, क्योंकि आगा खान हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो एक नहीं 2 फायर ब्रिगेड सेकंड पार्किंग में ये दूसरी फायर ब्रिगेड खड़ी हुई। उसके अलावा जी जगह जगह पे ये फायर हाइड्रेंट्स भी लगे हुए हैं
अगर फायर ब्रिगेड आती है और खुदा न खास्ता उसके पास पानी ख़त्म हो जाता है तो ये हाइड्रेंट्स काम करते हैं एज अ पम्प। आप डायरेक्ट फायर ब्रिगेड का पाइप इससे कनेक्ट करके उसको हाइड्रेट कर सकते। वीडियो का मकसद जी आगाही है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें। अगर आपके इंस्टीट्यूशन में ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो अपनी मैनेजमेंट को भी शेयर करें ताकि मैं आप हम सब सेफ़ रह सकें।